पाठ 10 राष्ट्रीय पक्षी मोर। संकेत। इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों को बताएं कि प्रत्येक देश के राष्ट्रीय चिन्हों में एक राष्ट्रीय पशु होता है तथा एक राष्ट्रीय पक्षी। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर के विषय में विस्तार से चर्चा करें। प्रत्येक देश के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। उनमें से 2 राष्ट्रीय चिन्ह जीवों से संबंध रखते हैं। इन दोनों में से एक होता है राष्ट्रीय पशु तथा दूसरा राष्ट्रीय पक्षी। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ तथा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इस पाठ में हम मोर के विषय में अध्ययन करेंगे। मोर पक्षी जगत का सुंदरतम प्राणी है। इसकी छाती तथा गर्दन गहरे नीले रंग की होती है। इसके सिर पर एक शिखा होती है जो मुकुट के समान दिखाई देती है। इसकी चोंच अत्यंत कठोर होती है जिससे ये सांप को भी मार देता है। इसकी घुमावदार गर्दन देखने में बहुत मनमोहक होती है, विशेषतः जब ये भूमि पर धीरे धीरे चलता है। मोर की पीठ चमकीले गहरे हरे रंग की होती है तथा उदर बादामी रंग का होता है। इसके पंख बहुत लंबे होते हैं। उनका दमकता हुआ रंग भी गाढ़ा हरा होता है। पंखों में जामुनी रंग के आँखों के समान दिखाई देने वाले गोल धब्बे होते हैं। ये धब्बे इसके पंखों की छवि को 4 चांद लगा देते हैं। कुल मिलाकर मोर के शरीर की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। मोर के पांव श्वेत रंग के होते हैं जिनमें असीम बल होता है। इसी कारण मोर भूमि पर बहुत तीव्र गति से दौड़ सकता है। मोर उड़ तो सकता है परंतु पंखों के असाधारण भार के कारण बहुत कम दूरी तक। सिंह, बाघ, चीता आदि हिंस्त्र पशुओं को देखते ही मोर उड़कर निकटस्थ किसी वृक्ष की ऊंची शाखा पर झटपट जा बैठता है। फिर क्वां क्वां के उच्च स्वर में कूकते हुए शेष वन्य जीवों को उनके आने की सूचना दे देता है। अनेक कीड़े मकोड़े, अनाज के दाने, रसीले शाक, मेढक तथा घोंघे मोर का मनभाता भोजन है। जिस गांव के निकट कुछ मोर रहते हों, वहां सांप तथा हानिकारक कीट बहुत कम पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु की रिमझिम वर्षा में मोर मदमस्त होकर नाचने लगता है तथा अपने पंखों को गोलाकृति टोकरे की भांति फैला लेता है। नाचते हुए मोर को देखना अत्यंत आनंददायी होता है। बादलों के गर्जन को सिंह की दहाड़ समझकर मोर क्वां क्वां के स्वर में शोर मचाने लगता है। मोर घोंसला नहीं बनाता, किसी झाड़ी अथवा उथले गड्ढे में घास फूस डालकर अपना घर बना लेता है। परंतु सियार तथा लोमड़ियां इसके घर के आसपास इसके अंडों की खोज में घूमते रहती हैं। अतः मोरनी सदैव भारी वृक्षों की 2 शाखाओं के जोड़ों में अंडे देती है। मोर जितना सुंदर पक्षी है, उतना ही शीघ्र उसे पालतू बनाया जा सकता है। मोर के पंखों की सुंदरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि श्री कृष्ण इसके पंख के अग्रभाग को अपने मुकुट में लगाते थे। हम सब भारतवासियों को अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा हेतु भरसक प्रयत्न करना चाहिए। शब्दार्थ। चिन्ह, निशान। राष्ट्रीय, राष्ट्र से जुड़े। अध्ययन, पढ़ना। सुंदरतम, सबसे सुंदर। प्राणी, जीव। शिखा, कलगी। हिंस्त्र, खूंखार। उदर, पेट। तीव्र, तेज। सावधान, चौकन्ना। असाधारण, विशेष या अधिक। मदमत, मस्त। उथला, कम गहरा। भरसक, पूरी शक्ति से। सियार, गीदड़।